हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा ये टॉपिक है कि ज्योतिष की सहायता से हम कैसे किसी बलात्कारी या रेपिस्ट को पहचान सकते हैं और पहले से ही अपनी सुरक्षा निर्धारित कर सकते हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो और इसके बचाव के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो मित्रों, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वैदिक ज्योतिष व्यक्ति के यौन रुझान और इच्छाओं के बारे में संकेत दिखा सकता है। यह व्यक्ति की यौन शोषण के प्रति संवेदनशीलता का भी संकेत दे सकता है। पर वास्तव में बलात्कार एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ऐसा होता है और हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि यह एक दिन बंद हो जाए। बलात्कार के कृत्य को अंजाम देने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक साहसी, अत्यधिक जुनूनी, हिंसक दिमाग और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त साहसी होना होता है। उसका मन वासना और कामुकता से भरा हुआ होता है, जहाँ तक कि मन में शैया सुख की निरंतर चाहत बनी रहे। तो इन स्थितियों को कैसे कुंडली में देखेंगे, उसको हम समझाते हैं। सबसे पहले बलात्कार पीड़िता की कुंडली के बारे में बताएं कि वो अपने का बचाव कैसे कर सकती है, अपने बारे में कैसे बचाव कर सकती है। तो भाव परिचय, यहाँ ये कुंडली हमने बनाई है जिसमें 12 भाव लिखा है। ये शुरुआत यहाँ से होती है। भाव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। भाव नंबर 1 आपका खुद का व्यक्तित्व होता है, आपका शरीर होता है। तो पहला भाव व्यक्ति के स्वयं और उसके शरीर का घर है। यौन शोषण का शिकार होने वालों में चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर शामिल होता है। तो देखिए, ये चौथा है, ये सातवां है, ये आठवां है और ये 12वां घर है। चतुर्थ भाव गर्भ, मानसिक स्थिति और शांति का होता है, सुख का होता है। सातवां भाव सहमति से यौन संबंध बनाने का होता है, जिसे हम दाम्पत्य संबंध कहते हैं। आठवां भाव जबरन या गुप्त यौन संबंध बनाने का होता है और 12वां भाव असामाजिक और अवैध संबंध के लिए अध्ययन किया जाता है। तो 8वां और 12वां भाव ये हमेशा अवैध संबंधों के लिए होते हैं, गुप्त और जबरन संबंधों के लिए होते हैं, जिसमें सबसे घातक और दुर्घटनाएं 8वें भाव से मिलती हैं। इस भाव से मिलती हैं। इसमें जबरन इस तरह की बलात्कार की घटनाएं प्रदर्शित होती हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि का घर सुख और आराम का है। कर्क राशि चौथी मेरी राशि होती है और चौथे घर में भी होती है। ये घर का सुख और आराम का है। जबकि कन्या राशि का घर कौमार्य और जीवन का है। तो प्राकृतिक रूप से कन्या राशि का भाव ये छठवां भाव आया। इसे हम छठवीं राशि भी मानते हैं। तो ये कौमार्य का है, यौवन का है। इन घरों पर कोई भी बुरा प्रभाव यौन शोषण की चपेट में आने का संकेत दे सकता है। पीड़ित चतुर्थ भाव वाहनों में बलात्कार का भी संकेत दे सकता है, क्योंकि ये जो चौथा भाव है ये वाहन सुख, घर का सुख इत्यादि सुख, और अगर इस पे बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो फिर बलात्कार हो सकता है। छठवां भाव कौमार्य है, तो कौमार्य भंग हो सकता है। शनि और केतु कब्रिस्तान जैसे उजाड़ और परित्यक्त स्थानों का संकेत दे सकते हैं। तो अगर इन भावों पर शनि या केतु हैं या उनकी दृष्टि है, तो ये बलात्कार कब्रिस्तान या सुनसान उजाड़ जंगल जैसी स्थानों पे हो सकता है। अब हम देखेंगे यौन शोषण के लिए संयोजन क्या होता है। चतुर्थ और सप्तमेश आपस में जुड़े हों और दोनों अशुभ प्रभाव में हों, तो यौन शोषण की समस्या हो सकती है। सातवां भाव स्वेच्छा से यौन संबंधों का और आठवां भाव गुप्त संबंधों का होता है। आठवां भाव वह भाव है जो पीड़ित होने पर बहुत बुरे परिणाम देने में सबसे अधिक सक्षम होता है। 12वां भाव अकेलेपन, बिस्तर सुख और यहाँ तक कि बंधन का भी घर है। तो आप यहाँ समझ लें, जब 4 और 7 के बीच में संबंध हो, ये दोनों भाव, ये चौथा है, ये सातवां है, इनकी राशियां एक हो, जैसे 9-12 लगी तो हो सकता है, 3-6 लगी हो, 6-3 लगी हो। तो इस तरह के केस में इनके स्वामी एक होते हैं और उस स्वामी पे अगर गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या शनि और शुक्र की युति बन रही हो, या मंगल और शुक्र की युति बन रही हो, तो आप समझ लें कि बलात्कार जैसी घटना हो सकती है।
तो ये 7वां भाव स्वेच्छा से होता है, दाम्पत्य जीवन, 8वां भाव जबरन होता है और 12वां भाव अकेला सुनसान स्थानों पे होता है। तीसरा घर भाई-बहनों, पड़ोसियों या चचेरे भाइयों द्वारा दुर्व्यवहार का संकेत दे सकता है, जो कि अनसुना नहीं है। दुर्व्यवहार का समय बचपन में शुक्र महादशा से जोड़ा जा सकता है। तो जिन जातकों का जन्म शुक्र की महादशा में हुआ है और शुक्र की महादशा 20 साल चलती है, तो अगर उस महादशा में हुआ है, तो शुक्र उसका उच्च हो गया। तो शुक्र की महादशा में चचेरे भाई-बहन, पड़ोसी इत्यादि के द्वारा दुर्व्यवहार या बलात्कार हो सकता है, यदि चौथा भाव में कोई कुदृष्टि है, किसी गलत ग्रह की दृष्टि है तो। अब कुछ नक्षत्र भी होते हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद इन नक्षत्रों पर कष्ट यह दर्शाता है कि यौन शोषण की समस्या है। स्वयं की पहचान पुनर्वसु से होती है, जबकि विशाखा वैवाहिक संबंध से और पीड़ित होने पर जबरन संबंध से, पूर्व भाद्रपद शय्या सुख से है, जो पीड़ित होने पर विकृत हो सकता है। तो ये पुनर्वा, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, आप देखें कि उसमें चंद्रमा है, और अगर चंद्रमा है और चंद्रमा पीड़ित है, पीड़ित कैसे हो सकता है? शनि के साथ बैठा हो, राहु के साथ बैठा हो, या केतु के साथ, या मंगल की दृष्टि हो, या शनि जो है जन्म जो है अमावस के आसपास हुआ हो, या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया में हो, तो पापी चंद्रमा होता है। तो उस स्थिति में ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम लोग बलात्कारी कैसे होते हैं उसके बारे में, उनको हम कैसे पकड़ें और पहचानें, और जिससे कि अपनी सुरक्षा कर सकें। तो चंद्रमा व्यक्ति का मन है, या कर्क राशि पर शासन करता है, या वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। कर्क एक जल राशि है, जो कि भावनाओं, विचार और संवेदनशीलता अधिक देती है। कर्क राशि में अशुभ प्रभाव वाला शुक्र जातक को बलात्कार जैसे अपराध करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो समझ लीजिए, चंद्रमा व्यक्ति का मन होता है, कर्क राशि भावनाओं प्रधान होती है, और अगर कर्क राशि में अशुभ प्रभाव वाला शुक्र जातक को बलात्कार जैसे अपराध के लिए मजबूत कर सकता है। शुक्र सेक्स का ग्रह है, यदि इस राशि में स्थित हो तो यह यौन भावनाएं दे सकता है, जिसका 3, 5, 7, 8 और 12वें भावों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है, और यह यौन भावनाओं में भी योगदान दे सकता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कर्क राशि में अगर चंद्र और शुक्र एक साथ है, तो भावनाएं कैसी हो गई? सेक्स भी। तो कर्क राशि में चंद्र और शुक्र यदि 7वें भाव में है, तो सेक्स बहुत ज्यादा हमेशा मन में ये भावना भरी होगी। और अगर यही भाव 8वें में चला गया, तो जबरन वो ये करेगा कार्य, और 12वें में चला गया तो एकांत में पाके करेगा। अब दूसरी कंडीशन एक बलात्कारी की क्या हो सकती है? वृश्चिक एक और जल राशि है, जो बहुत भावुक, तीव्र, संवेदनशील और गहरी है। यहाँ मंगल और शुक्र अशुभ प्रभाव में या अष्टम में होने पर जातक को बलात्कार का अपराध करने के लिए मजबूर करते हैं। तो समझिए, वृश्चिक एक जल राशि है, जो बहुत ही भावुक है, और इसका स्वामी कौन है? मंगल। तो अगर जातक का जन्म मेष राशि में हुआ है, अर्थात उसका लग्न मेष है, तो 8वीं राशि स्वतः चली जाएगी कहाँ पे? 8वें भाव में। और 8वीं राशि कौन है? वृश्चिक। और वृश्चिक का भी स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल क्या हो गया? यहाँ पे लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। तो जब मंगल शुक्र के साथ बैठेगा, तो मंगल क्योंकि भावुक है यहाँ पे और साहसी भी है, और शुक्र के साथ बैठ के वो सेक्स के प्रति, बलात्कार के प्रति सोचने लगा है। और 8वां भाव ऐसा भाव होता है जहां जबरन करने की इच्छा होती है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस स्थिति में जब वृश्चिक राशि में मंगल शुक्र की यदि 8वें भाव में हो, तो वो बलात्कार का अपराध करने के लिए मजबूर करता है, ऐसी भावनाएं बन जाती हैं। यहाँ स्वराशि का मंगल अत्यधिक साहसी हो जाता है, विशेषकर जब अष्टम में 2, 3, 5, 7, 8 और 12वें भाव पर अशुभ प्रभाव ही जातक को बलात्कार।
वृश्चिक राशि एक भावुक राशि है और इस पर मंगल, शनि और राहु जैसे ग्रहों का भारी अशुभ प्रभाव अत्यधिक भावुक स्वभाव में योगदान कर सकता है। तो मेरी ये राय है सारी फीमेल फ्रेंड से, स्त्रियों से, कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स या अपने जो भी परिचित हैं, जिनके ऊपर उनको ऐसा लगता है, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका प्लेस ऑफ बर्थ और समय तो जान सकती हैं और जानने के बाद उनकी कुंडली बना लें। आजकल मार्केट में सॉफ्टवेयर मोबाइल पे बहुत अवेलेबल हैं और ये स्थितियाँ देख लें, अगर ऐसी हैं, तो उनसे दूरी बना लें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। अब तीसरी स्थिति जो एक बलात्कारी बनाती है, वो क्या है? मंगल, शुक्र और राहु 3 ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति के यौन और भावुक स्वभाव का फैसला करते हैं। मंगल, शुक्र और राहु। उदाहरण के लिए मंगल जुनून पर शासन करता है और शुक्र सेक्स पर शासन करता है। जुनूनी मंगल जुनूनी है, साहसी है, वो कोई भी कार्य करने का साहस कर सकता है। शुक्र सेक्स की भावनाएँ देगा। जब ये दोनों ग्रह एक घर में मिलते हैं तो वे जातक को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। तो देखिए वृश्चिक में मंगल शुक्र हैं, अत्यधिक भावुक बना दिया और अत्यधिक सेक्सी बना दिया। बुध जातक को अत्यंत कामुक एवं पर स्त्रीगामी बनाता है और अगर बुध भी उच्च का है, जैसे छठी राशि में वृश्चिक 8वीं राशि यहाँ है तो छठवीं राशि है, यहाँ पे बुध हो गया, तो वो अत्यंत कामुक और पर स्त्रीगामी बना दूसरी स्त्रियों का वो अटैक करेगा। राहु हमेशा वर्जनाओं को तोड़ता है और अगर राहु यहाँ पे बैठा है, उसका लग्न उसकी लग्न में, तो उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा उस जातक का? सामाजिक वर्जनाओं को तोड़, क्योंकि राहु कोई वर्जना नहीं मानता है, कोई नियम कानून नहीं और समाज की परवाह नहीं करता है। इसलिए मंगल और शुक्र की युति पर इसका प्रभाव जातक को अपराध करने के लिए पर्याप्त साहसी बना देता है। अब मंगल साहसी और भावुक होते हैं, उनमें आमतौर पर उच्च ऊर्जा होती है। राहु वो ग्रह है जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाने का साहस रखता है। यदि शनि और चंद्रमा का संबंध हो तो यह हिंसक मन का कारण बन जाता है। इस राशि पर अधिक अशुभ प्रभाव से व्यक्ति अत्यधिक भावुक स्वभाव का हो सकता है। शुक्र यौन सुख का ग्रह है। जब यह मंगल और राहु जैसे अशुभ प्रभाव में होता है तो यह उच्च यौन इच्छा देता है और स्वभाव से भावुक होता है, जो अपनी यौन इच्छा को संतुष्ट करने के लिए सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जा सकता है। चौथी स्थिति, इसके लिए नक्षत्रों का ज्ञान जरूरी है। तो यदि चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में है जिस पर शुक्र बुध का शासन है, तो शुक्र के शासित कौन से नक्षत्र हैं? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। और बुध के शासित कौन से हैं? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। इनमें जिस जातकों का जन्म हुआ है, तो वो या तो और चंद्रमा इनमें कमजोर हो, अर्थात शुक्ल पक्ष के 1 से षष्ठी के बीच में जन्म हुआ हो या कृष्ण पक्ष में सप्तमी से लेके सप्तमी या अष्टमी से लेके अमावस के बीच में जन्म हुआ हो, तो ये पापी चंद्रमा होता है और अगर वो इन नक्षत्रों में है, जो सुखों के ग्रह हैं, जो बुरे घर में होने पर अनियंत्रित भावनाओं और सेक्स करने की भावनाओं को और अधिक भड़का सकते हैं। मतलब चंद्रमा इन नक्षत्रों में है और ये नक्षत्र उस टाइम में कहाँ लगे हैं? 8वें या 12वें हाउस में। क्योंकि भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा सिंह राशि बनाते हैं, तो सिंह राशि अगर 8वें हाउस में है, तो ये दुर्घटना हो सकती है या 12वें हाउस में है तो भी हो सकता है। उसी तरह से आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती ये कर्क राशि बनाते हैं, वृश्चिक राशि बनाते हैं, मीन राशि बनाते हैं। तो अगर ये राशियां भी 8-12 में हैं और चंद्रमा कमजोर है या पापी ग्रह के साथ है, तो ये सेक्स की भावनाएं भड़का सकता है और इस तरह के लोग बलात्कारी हो सकते हैं। यदि चंद्रमा 8वें घर के स्वामी के साथ है, जो सेक्स, बलात्कार आदि को नियंत्रित करता है। यदि लग्न पर शुक्र का शासन है और उस पर मंगल जुनूनी और राहु सामाजिक मानदंडों को तोड़ने का कार्य करता है, का कब्जा है, तो उनके अपराध शनि या शुक्र या राहु की दशा में शुरू हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो जिन बच्चों का जन्म शुक्र की महादशा में होता है, तो उनका बचपन में यौन शोषण होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मित्रों, ये मेरा टॉपिक था, बलात्कार की घटनाओं को रोकने का एक मैंने कोशिश किया है। आप लोगों का समर्थन चाहिए, इसको पढ़ें और कैसे बलात्कारी की पहचान करें और कैसे अपनी रक्षा करें,
ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। पसंद आए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।